अब बात कर लेते हैं मौसम की। शगुफ्ता, जब आप घर से आ रही थी ऑफिस के लिए तो मौसम कैसा था? बहुत अच्छा था, आने का मन नहीं कर रहा था। बिल्कुल, सुबह बैल्कनी में चाय पीने का मन कर रहा है। कल से ही मौसम ऐसा है, चाय और पकोड़े खाने का मन हो रहा है। तो बात अब दिल्ली एनसीआर के मौसम की कर लेते हैं। उमस भरी गर्मी से बेहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बारिश राहत बनकर आई है। बारिश का ये सिलसिला एक दिन पहले शुरू हुआ जो देर रात तक जारी रहा। दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम और नोएडा भी जोरदार बारिश हुई है। हालांकि इस बारिश के चलते जगह जगह जलजमाव हो गया, जिससे गाड़ियों की रफ्तार थम गई और लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम का ये मिजाज आने वाले 2 से 3 दिनों तक बना रह सकता है। तो चलिए, स्टूडियो का मौसम तो हमने बता दिया, लेकिन स्टूडियो के बाहर मौसम कैसा है वो जानने के लिए 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंडिया गेट से हमारे साथ मनीषा लड्डा और मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सबसे पहले आपके पास आते हुए अक्षरधाम के पास आप मौजूद हैं, तो दिखाइए और बताइए वहां पर इस वक्त मौसम कैसा है। ट्रैफिक जैम की समस्या दिख रही है यहाँ पर? देखिए, मौसम ऐसा है कि मेरे पास छाता है और मौसम ऐसा है कि आप कंफ्यूज हैं छाता खोलना है या फिर छाता बंद रखना है। अभी जब हम गाड़ी में थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो वो बूंदाबांदी बंद हो गई, तो हमने छाता बंद कर लिया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक आपको दिखाई पड़ रहा है। बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ये ब्रेक छोटा सा ही है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही मौसम विभाग ने ये प्रेडिक्शन किया है कि आने वाले 2 घंटे में लाइट से मॉडरेट रेन दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। मतलब आज पूरे दिन हल्की हल्की बारिश होती रहेगी। फिलहाल जो आने वाले 2 घंटे हैं, 12 से 2 बजे के बीच जो समय है, उसमें हल्की हल्की बारिश आपको फिर से एक बार दिखाई पड़ेगी। और अगर मैं आपको अभी स्काईलाइन दिखाऊं तो देखिए, अक्षरधाम फ्लाईओवर पे हैं हम। स्काईलाइन आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ काले काले बादल दिखाई पड़ेंगे। मतलब साफ है कि मौसम बहुत सुहावना है। हवाएं चल रही हैं 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठंडी हवाएं हैं। और ये काले बादल बता रहे हैं कि वो कभी भी आप पर बारिश करने के लिए तैयार हैं। मौसम बहुत अच्छा है और पूरे दिन आज लगभग मौसम ऐसा ही रहेगा। हालांकि जो बात आप कह रहे थे कि मौसम के बाद बारिश हुई और बारिश के बाद कई जगह जलभराव हुआ, सुबह लोगों को ऑफिस पहुंचने में दिक्कत हुई, लेकिन उस दिक्कत को अगर हम हटा दें तो ओवरऑल जिस गर्मी से, जिस उमस से लोग जूझ रहे थे, उससे बहुत बड़ी राहत है। और आने वाले 1-2 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं। तो इस मौसम में हर कोई, हम जानते हैं कि कोई भी आपकी तरह दफ्तर के अंदर बैठना नहीं चाहता, और हर कोई एक मौका ढूंढ रहा है कि वो कैसे दफ्तर से बाहर निकले और चाय और पकौड़े का आनंद ले पाए। तो इसी तरह का मौसम बना रहेगा और फिलहाल जो मौसम है वो बहुत खुशनुमा है। जी, मनीषा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए सरकार जो दिल्ली में बदली है, क्या वो बदलाव आपको इस मॉनसून सड़कों पर देखने को मिल रहा है? जमीनी हकीकत क्या कह रही है? जो दावे किए गए वो आपको वहां पर देखने को मिल रहे हैं मॉनसून को लेकर? पूजा, अगर ज़मीनी हकीकतों की बात अगर की जाए तो जितने भी वादे थे ना, इस बारिश में वो धुल गए हैं। आप लोगों ने भी तस्वीरें देखी होगी किस तरीके से ईस्ट दिल्ली हो, गुड़गांव हो, हर तरफ जो है जो तस्वीरें सामने आई है, घुटने तक जो है वो पानी भरा हुआ लोगों को नजर आया। लोगों को परेशानी भी हुई। आफत तो आती है हमेशा जब भी बारिश होती है, लेकिन ये गुड न्यूज़ टुडे है, तो गुड न्यूज़ टुडे पे हमेशा हम राहत की बात करते हैं और इंडिया गेट की तस्वीरें ही मैं आपको दिखा रही हूँ। और मनीष ने सही बोला, एक कन्फ्यूजन सा जो है वो बना हुआ है कि इस छाते को हम खोलें या फिर बंद रखें, क्योंकि मौसम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुहाना है और इसी तरीके से मौसम अब अगले 2 दिनों तक रहने वाला है। एक बहुत बड़ा सर्कुलेशन जो है पंजाब के ऊपर बना हुआ है इस वक्त पूजा, और उसी की वजह से ये जो मौसम में बदलाव कल देर शाम से आप जो देख रहे हो वो नजर आ रहा है। अब इसी तरीके से 2 दिन तक, चाहे वो पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए या दिल्ली, मतलब मैदानी इलाकों में जो है 12 सेंटीमीटर से ज्यादा जो है वो बारिश अब देखने को मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ 2 दिनों तक, 2 दिन के बाद वापस से हल्की फुल्की बारिश होगी और उसके बाद जिस तरीके से मौसम चल रहा था वैसे ही मिलने वाला है। तो 2 दिन के लिए राहत जरूर है और राहत की खुशी आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से घरों से बाहर निकलकर इस वक्त लुत्फ उठा रहे हैं। और इंडिया गेट एक ऐसी जगह है, गर्मी हो, ठंड हो या फिर मौसम इस तरीके से सुहाना हो, इंडिया गेट पे तस्वीरें एकदम अलग सी जो है वो नजर आती है। तो लोग जो है वो भरपूर आनंद ले रहे हैं। लेकिन जो वादे हैं, सरकारी वादे कि किस तरीके से, क्योंकि मिंटो ब्रिज का हाल अलग नजर आता था, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग नजर आई। तो
पोल जो है वो खुलती हुई तो नजर आई है, लेकिन राहत की हम बात कर रहे हैं और राहत वाकई में जो है दिल्ली के लोगों को मिली है और ये राहत 2 दिनों तक इसी तरीके से जो है वो रहने वाली है। 2 दिन के बाद वापस से मौसम में जो है वो थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए, जिस गर्मी से लोग और दिल्ली वासी लगातार परेशान थे उससे थोड़ी सी राहत तो मिल गई है। मनीषा बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। वहीं अनंत अंतरिक्ष में ऐसे तमाम रहस्य छिपे हैं जिनसे पर्दा उठाना अभी भी बाकी है, तो अब बात कर लेते हैं इसी की, यानी कि नजर डाल लेते हैं अंतरिक्ष से जुड़ी खबरों पर। मिशन गगनयान का मुकाम हासिल करने की दिशा में इसरो ने एक अहम कामयाबी हासिल की है। इसरो ने गगनयान के सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम के 2 सफल परीक्षण किए। महेंद्रगिरी में इसरो सेंटर में इन दोनों परीक्षणों को अंजाम दिया गया। इनमें से एक टेस्ट 30 सेकंड्स का था, जबकि दूसरे टेस्ट को 100 सेकंड्स तक किया गया। इन दोनों टेस्ट के दौरान प्रोपल्शन सिस्टम हर पैमाने पर खरा उतरा। इन परीक्षणों से मिले अनुभवों से मिशन गगनयान को पूरा करने में खासी मदद भी मिलेगी। अब बारी है आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई स्टोरी की। अब आपको मिलवाते हैं एआई बंदर से, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर स्टार बना हुआ है। उसका वीडियो जबरदस्त वायरल है। ये एआई बंदर एक ब्लॉगर है। वो कभी घाटों पर घूमता है या गंगा में डुबकी लगाता दिखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना ये नया सोशल मीडिया स्टार हरदोई के आकाश ने बहुत ही ज्यादा सीमित साधनों से तैयार किया है और इसने सोशल मीडिया पर धूम भी मचा दी है। इस एआई बंदर के वीडियो ने महज 15 दिन में 40,000 फॉलोअर्स बटोर लिए हैं। दर्शन तो हो गए, लेकिन असली पूजा तो ये पेट पूजा है। चलो कुछ खाते हैं। यति दादा का कॉल आया था। अंबुबाची मेला लगा हुआ है कामाख्या मंदिर में, लगता है कल सुबह निकलना पड़ेगा यहाँ से। और चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे घर की जो हकीकत में सुकून देता है। 2500 स्क्वायर फीट में बना ये आशाना पूरी तरह से प्राकृतिक है, यानी ये मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से बनाया गया है। ग्रामीण इलाकों में मिट्टी का ये घर कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के एक शहर में बीचों बीच ऐसा घर है, देखने वाले चौंक जाते हैं। आइए जानते हैं क्यों बेहद खास है ये आशियाना। ये मानना मुश्किल है कि मिट्टी से बना ये खूबसूरत घर हरियाणा के बड़े औद्योगिक शहर फरीदाबाद में मौजूद है। 20 लाख की घनी आबादी वाले शहर के बीचों बीच इस मड हाउस का नाम वन भोज है, जो पीपल, नीम, नींबू जैसे पेड़ों से घिरा हुआ है। दिन के किसी भी पहर यहाँ तरह तरह की चिड़िया और मोरों की आवाज सुनाई दे जाती है। एक अदद घर की ख्वाहिश तो हर किसी की होती है। आप जिस शहर में रहते हैं शायद आपने वहाँ एक मकान बना भी लिया हो, आपकी ख्वाहिश पूरी भी हो गई हो, लेकिन आज मैं आपको जो घर दिखाने जा रहा हूँ उस घर को देखने के बाद आपके अंदर फिर से एक नया घर बनाने की ख्वाहिश जाग उठेगी। इस मड हाउस को रेवती और वसंत कामत की जोड़ी ने 31 साल पहले बनाया था। बेहद अनोखे इस मकान की दीवारों के निर्माण में नेचुरल मटेरियल यानी कि प्राकृतिक चीजों जैसे कि मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, अलसी के तेल का इस्तेमाल किया गया है। तो हम घर के अंदर आ गए हैं। ये ड्राइंग रूम है और यहाँ पर कोई भी आपको फैंसी सोफा नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई फैंसी चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। वो चीज़ें जो शायद आपके अपार्टमेंट में हो, आपके फिलहाल वाले घर में हो, वैसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ जो भी चीज़ है वो आपको आपके गांव ले जाएगी। अगर आप 90s के किड हो तो शायद आपको आपके नानी के घर की याद दिलाए, आपको अपने दादा की याद दिलाए। उस तरह का ये घर यहाँ पर तैयार किया गया और खुशबू जो सौंधी सौंधी खुशबू जो गांव के घरों में आती है वो खुशबू भी यहाँ पर मौजूद है। पूरा घर मिट्टी से बना है और 80% जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो इसी कैंपस से लिया गया है। तो जो आप दीवारें देख रहे हैं इसके अंदर दे आर सन ड्राइड मड ब्रिक्स। मिट्टी को ब्रिक का शेप देके 30 दिन धूप में सुखाया गया है और फिर उसको कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया है। कभी ये जगह खनन साइट थी। खनन की वजह से पूरा इलाका बंजर था, जिसे आर्किटेक्ट जोड़ी ने 1.5-2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मड हाउस का स्वरूप दिया।
यहाँ पे जितने भी आपको सामान दिख रहे हैं वो सारे नेचुरल मटेरियल्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें कलेक्टेड है। जैसे मॉडर्न डेकोरेशन हम करते हैं, इंटीरियर करते हैं, तो हम महंगे महंगे सामान ला के घर में रखते हैं सजाने के लिए, पर यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। 2500 स्क्वायर फीट में फैले मड हाउस में वेंटिलेशन और रोशनी का पूरा ख्याल रखा गया है ताकि बिजली की खपत भी कम से कम हो सके। ऊर्जा की बचत से पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाहर से 4 मंजिला दिखने वाला ये मकान अंदर से सिर्फ 1 मंजिला है। मड हाउस को ऐसे डिजाइन किया गया है जिसकी वजह से बेडरूम में जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये घर बाहर से 4 स्टोरी का है। सबसे टॉप वाला जो फ्लोर है, जो रूफ है, उस पर घास लगी हुई है, और अंदर से इट्स अ सिंगल स्टोरेड कंस्ट्रक्शन। और वो इसलिए क्योंकि माइनिंग के बाद जो रॉक्स बैरन थे, हैपहैज़र्ड थे, जिगजैग थे, उसको नेचुरली यूज़ किया गया है कंस्ट्रक्शन में। तो जनरली क्या होता है कि घर बनाने के टाइम पे लोग प्लेन करते हैं एरिया। द आर्किटेक्ट्स उन्होंने इस जगह को प्लेन नहीं किया और नेचुरल टेरेन यूज़ किया कंस्ट्रक्शन में। मड हाउस में एंटरटेनमेंट रूम की भी व्यवस्था है जहां मनोरंजन के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी है। मड हाउस है तो ऐसा नहीं है कि आपके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा। हो सकता है बच्चे बोल दें कि भाई पापा मम्मी कब तक हम इन पेड़ पौधों को निहारेंगे, तो ये जहाँ पर हम पहुँचे हैं ये इस मड हाउस का एक एंटरटेनमेंट रूम है। क्यों प्रेरणा? जी जी जी। क्या क्या है यहाँ पर? सो वी हैव अ स्मॉल लाइब्रेरी, एक छोटा सा लाइब्रेरी है। वो जो आपको बोल दिख रहा है दैट्स कॉल्ड बुद्धा बोल, आप उसको प्ले कर सकते हैं। सो एंटरटेनमेंट मतलब सिर्फ डिजिटल एंटरटेनमेंट नहीं होता है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं। आज के दौर में घर बनाना महंगा हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि शहरों में मड हाउस बनाना जेब पर कितना भारी पड़ता है। अगर आप शहर के अंदर इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, लिपाई का खर्चा तो जितना पेंट का खर्चा होता है उतना ही आता है। तो आप मानिए 75 रुपीज़ 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है ना। कंस्ट्रक्शन अगर आपको इस तरीके का घर बनवाना है तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग अराउंड 3500 पर स्क्वायर फीट आता है। मिट्टी के घरों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। मिट्टी और पत्थर गर्मी और ठंडक को संतुलित रखने में सहायक साबित होते हैं। फरीदाबाद से मनीष औरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको पुणे के वंडर पार्क में लिए चलते हैं जहां पर ताजमहल से लेकर आईफिल टावर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लेकर बिग बेन तक सब कुछ मौजूद है। खास बात यह है कि सभी अनूठी कलाकृतियां लोहे और कबाड़ से तैयार की गई हैं। जी हां, इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। यहां इस तरह से 17 ऐतिहासिक इमारतों को बनाया गया है। कबाड़ से कमाल कैसे होता है, ये तस्वीरें उसकी मिसाल हैं। ताजमहल से लेकर आईफिल टावर तक, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लेकर लंदन का बिग बेन, अब सब कुछ आपको पुणे के इस अनोखे पार्क में देखने को मिलेगा। ये पुणे का अपना वंडर पार्क है जहां बेकार लोहे, टीन और दूसरे स्क्रैप से दुनिया की 17 ऐतिहासिक इमारतों की अनूठी कलाकृतियां तैयार की गई है। पुराने पाइप, कार के पुर्जे, जंग लगे लोहे के गाटर जो कभी कबाड़ खाने में थे, आज दुनिया के चमत्कारों का रूप ले चुके हैं। 7 वंडर्स जो स्क्रैप से उन्होंने बनाया है, तो ये सब यूनिक कंसेप्ट है। और ये पिंपरी सौदागर में जो नाना काटे ने जो लाया है ये कंसेप्ट, तो इट्स रियली वी वेलकम दैट कंसेप्ट। एक्चुअली देखेंगे ना तो 7 वंडर्स जो बनाए गए हैं और इसकी जो डिज़ाइन इतनी प्यारी बनाई गई है, और ये लगेगा ही नहीं आपको कि भंगार से जो स्टील और लोहा उठा के बनाया गया है। आपको पहचान ही नहीं सकता आप जब तक ये आपको बताया ना जाए कि ये भंगार से बनाया गया। लगता भी नहीं है। बिल्कुल नहीं लगता। आप देखेंगे ना जब अब ये जो पूरा हो जाएगा, अभी तो काम काफ़ी चल रहा है, पर बाकी इन्होंने जो स्ट्रक्चर बना दिया है, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है।
लोहे का कबाड़ हो या टीन के टुकड़े, जिन्हें आमतौर पर हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, उसी कचरे को कारीगरी और कल्पना से जोड़कर दुनिया का करिश्मा बना दिया है। कभी ये टीन छत पर था तो कभी ये लोहा किसी फैक्ट्री की मशीन में, लेकिन अब कबाड़ हो चुके ताजमहल, एफिल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और बिग बैन जैसे 17 अजूबे शामिल हैं। लोहे की जाली से बना ताजमहल, पुराने पाइप और शेड से उठा हुआ एफिल टावर। इस पार्क में हर कोना आर्ट ऑफ रिसाइकल का संगम है। यहाँ पे 7 अजूबे डेवलप करने का प्रयास किया है और ये डेवलप होते समय आपने देखा रहेगा कि जो चीज़ किसी काम को नहीं आ सकती वो चीज़ इधर काम में आ गई है। जैसे कि भंगार माल से भंगार जो स्टील है उसी से ये 7 अजूबे तैयार किए हैं और ये पीसीएमसी में नहीं तो पूरे राज्य में एक अलग गार्डन बना रहा है। इस पिंपरी-चिंचवड शहर के सभी नागरिकों के लिए या राज्य के नागरिकों के लिए ये कुछ ही दिनों में खुला होने वाला है। 11 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस पार्क को पुणे नगर निगम की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है। कुछ ही महीनों में ये पार्क बनकर तैयार हो जाएगा और आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं यूपी के झांसी में, जहां की रहने वाली 28 साल की इमरोज खान ने अमेरिका में हुए विश्व पुलिस गेम्स में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। जबकि 15 साल की जिया यादव का चयन एशिया यूथ गेम्स के लिए हुआ है। बहरीन में 23 से 27 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले एशियन यूथ गेम्स में जिया बैक स्ट्रोक स्पर्धा में भारत की तरफ से खेलने वाली हैं। ये अक्सर कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को उत्तर प्रदेश की रहने वाली इन 2 बेटियों ने भी सच साबित कर दिखाया है। पहले बात इमरोज खान की, जिन्होंने अमेरिका में आयोजित हुए विश्व पुलिस गेम्स में गोल्ड जीतकर देश का मान बढ़ाया है। 28 साल की इमरोज ने अमेरिकन बॉक्सर को हराकर ये मेडल हासिल किया है। इस कामयाबी के बाद जब इमरोज खान वतन लौटी तो झांसी रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत में लोगों का हुजूम उमड़ आया। किसी ने फूलों की माला पहनाई, किसी ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, किसी ने माथा चूम कर बेटी को बधाई दी। इमरोज खान सामान्य परिवार से हैं और वो CISF भिलाई में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। उनके पिता टीवी मैकेनिक हैं। माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक टाइम पे मैं हार मान गई थी, उस टाइम पे मेरी माँ ने कहा मेरे कहने से फिर से शुरू करो, तो मैंने शुरू भी किया और हासिल अच्छा मुकाम भी किया है। तो बस यही कहूँगी कि बच्चा जो करना चाहता है माँ बाप उनको करने दे, रोके नहीं, तो वो काफ़ी कुछ आगे कर सकते हैं। झांसी की बेटी हमारी बेटी जब इसने खेलना शुरू किया तो हमारे सामने इतनी सी आई थी। एक 10-12 साल की उम्र की में इमरोज हमारे पास खेलने आई थी। हमीद भाई, शेरू भाई, हमारे सुनील कोच साहब, इन सब के डायरेक्शन में बच्ची इतनी आगे बढ़ी है और बराबर उसकी मेहनत उसके पीछे है। उसमें इमरोज की तरह ही 15 साल की जिया यादव भी जल्द ही अपने प्रदेश और देश का मान बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि जिया यादव का चयन एशियन यूथ गेम्स में हुआ। पूरे देश से 14 खिलाड़ियों का चयन हुआ, जिनमें जिया भी शामिल है। बहरीन में 23 से 27 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले एशियन यूथ गेम्स में जिया ग्रुप ए कैटेगरी में 50 मीटर और 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में भारत की तरफ से खेलेंगी। अभी रिसेंटली मैंने 70th सीनियर नेशनल्स एक्वाटिक चैम्पियनशिप जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में हुए थे, तो वहाँ पे मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वहाँ पे मेरा 5th रैंक आया है होल इंडिया में फाइनल्स में, और मेरे खुद के जो पर्सनल बेस्ट टाइमिंग्स है वो मैंने ब्रेक किए हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इंडिया ने उसी चैम्पियनशिप से मुझे चुना है कि मैं 3rd एशियन यूथ गेम्स में रिप्रेजेंट करूँ। जिया का एशियन यूथ गेम्स में चयन होने से उनके माता पिता बेहद खुश हैं। उन्हें उम्मीद भी है कि उनकी बेटी
देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर लौटेगी। जैसा कि अभी एशियन यूथ गेम्स में जा रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत मतलब खुशी हो रही है कि आज हमारी बेटी मतलब भारत को मतलब विदेश में रिप्रेजेंट करेगी। झांसी में 15 मीटर के स्विमिंग पूल से ही जिया ने तैराकी के सफर की शुरुआत की। कुछ ही समय में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेलने का मौका भी मिला, जहां जिया ने पदक जीतकर सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। ये पहला मौका होगा जब वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यूपी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। झांसी से अजय झा और प्रमोद कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।